देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक इतिहास में एक नया मोड़ आया है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस के साथ मिलकर चल रही थी, उन्होंने एक बड़ा मेजॉरिटी हासिल किया है। फारूक अब्दुल्ला ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला अगले चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है। इस चुनाव में 63% से ज्यादा टर्नआउट दिखाया, जो बताता है कि लोग अपने स्टेट के फ्यूचर को लेकर कितने सीरियस हैं। यह इलेक्शन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक नए जर्नी की शुरुआत है, जहां लोगों की आवाज को सुनने का मौका मिल रहा है। साथ ही आपको बता दे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जम्मू में अपनी जीत का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया। पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठा हुए और खुशी का इजहार करने लगे। सबने पार्टी का झंडा उठाया, मिठाई बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी बात। उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ये जश्न बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है और अब सब और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जीत उनके लिए नई उम्मीदों का एक दरवाजा खोल रही। इसी के साथ मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की जीत पर सोशल मीडिया पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत लोगों के विश्वास को दिखाती है और इससे ये साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोग विकास और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पार्टी ऑफिस में भी उन्होंने इस जीत को एक अहम मोड़ बताया। मोदी जी ने कहा कि अब ये गठबंधन राज्य के विकास में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। ये बधाई देने से एक तरह का संकेत भी मिला है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम करने को लेकर गंभीर है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में घोषणा की है कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यह जानकारी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच साझा की, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत का जश्न मनाया। उमर अब्दुल्ला की वापसी मुख्यमंत्री पद के लिए एक नया अध्याय हो सकती है, खासकर जब उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। यह कदम न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक स्थिति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला एक युवा नेता है और उनके पास राज्य के मुद्दों को समझने का अनुभव है। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि अब केंद्र सरकार के साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी है, ताकि राज्य की समस्याओं का समाधान हो सके। उमर अब्दुल्ला की नियुक्ति से उम्मीद है कि वे विकास और शांति की दिशा में काम करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ होगा। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनका प्रदर्शन कश्मीर में संतोषजनक नहीं रहा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जोर दिया है कि उन्हें भविष्य के चुनावों के लिए बेहतर तैयारी और मेहनत करने की जरूरत है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि सिर्फ चुनाव जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वे हर क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन का सीरियस इवैल्यूएशन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधार करने की दिशा में काम करना होगा। इससे यह साफ है कि कांग्रेस भविष्य में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और मेहनत करने का निर्णय ले रही है, ताकि वे लोगों के विश्वास को फिर से हासिल कर सकें। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री की है। डोडा निर्वाचन क्षेत्र से उनके उम्मीदवार महराज मलिक ने भाजपा के उम्मीदवार को 4500 वोटों से हराकर पार्टी का खाता खोला। यह जीत उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह पहली बार है जब उन्होंने इस क्षेत्र में चुनावी सफलता पाई है। इस जीत के बाद एएपी को उम्मीद है कि वे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देकर और मजबूत बन सकते हैं। महराज मलिक ने कहा कि उनका मकसद लोगों के मुद्दों को हल करना और उनके साथ खड़ा रहना है। यह एएपी के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो बताता है कि मतदाता उनकी नीतियों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस प्रकार डोडा में आम आदमी पार्टी की जीत
एक नए विकल्प के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है और यह दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक स्थिति में बदलाव की संभावना है। तो चलिए देखते हैं ये रिजल्ट्स क्या नया लाते हैं इस रीजन के लिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों के साथ चुनाव में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 29 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव का परिणाम मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी उम्मीद की थी उतनी सीटें नहीं जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत हासिल कर गया, जिससे राज्य में बीजेपी के प्रभाव को सीधी चुनौती मिली है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि राज्य के स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी की नीतियों ने लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पहले से ही काफी मजबूत रहा है और इस चुनाव में बीजेपी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाना यह दिखाता है कि केंद्र सरकार की नीतियां स्थानीय जनता के लिए उतनी प्रभावी नहीं रहीं। यह हार सरकार की रणनीतियों और नीतियों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता को भी उजागर करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय मुद्दे और भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब इस नतीजे से अगले कदम क्या होंगे? जेकेएनसी की जीत से यह उम्मीद की जा रही है कि यह पार्टी एक मजबूत सरकार बनाने की कोशिश करेगी जो कश्मीरी लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा कर सके। यह विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर भी हो सकता है। इसके अलावा यह बीजेपी के लिए यह संकेत भी है कि उन्हें अपने कार्यों और नीतियों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, खासकर उस क्षेत्र में जहां वे अपनी पकड़ खोते दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव परिणाम जम्मू और कश्मीर के लोगों की सोच में बदलाव लाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्लाह के मुख्य कॉम्पिटिटर इस चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से महबूबा मुफ्ती का नेतृत्व था। महबूबा और उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने एक मजबूत प्रदर्शन किया और फारूक अब्दुल्लाह ने गहरी पकड़ के साथ अपनी जीत को सुनिश्चित किया, खासकर गांदेरबल जैसे क्षेत्रों में जहां उनके परिवार का काफी पुराना प्रभाव है। फारूक अब्दुल्लाह की जीत इस बात का प्रमाण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनता का समर्थन बहुत मजबूती से मिला है। इसी के साथ दोस्तों, फारूक अब्दुल्लाह एक बहुत ही अनुभवी और लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जम्मू कश्मीर की राजनीति में गहरी जड़ें रखती है। वह शेख अब्दुल्लाह के बेटे हैं, जिन्हें शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता था और जिन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये आता है कि फारूक शाह के पिता ने ऐसे कौन से काम किया था जिसकी वजह से उन्हें इस उपाधि से नवाजा गया। तो आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्लाह के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को यह उपाधि उनकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई के कारण दी गई थी। शेख अब्दुल्लाह ने कश्मीर के किसानों, गरीबों और आम जनता के हक के लिए संघर्ष किया और 1930 के दशक में कश्मीर में डोगरा शासन के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की अगुवाई की। उन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसे बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया गया। फारूक अब्दुल्लाह ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और 1982 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत खास हैं, तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।